दोस्तों, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन खरीदने जा रहे होते हैं तो पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए या फिर किसी और रीज़न से उस ज़मीन का एग्रीमेंट विक्रेता से करा लेते हैं। पर एग्रीमेंट कराने के बाद अब अगर विक्रेता आपको ज़मीन बेचने से इनकार कर देता है, किसी दूसरे को बेच देता है, तो अब आप उस पर एफआईआर भी नहीं करा सकते। और ये जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही विधिक जानकारियां हम आप तक ला सकें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही अपना एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जिसका केस टाइटल है राधेश्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी लेने के मकसद से कोई एग्रीमेंट कराते हैं तो एग्रीमेंट में ज़मीन की टोटल वैल्यू, ज़मीन का कितना एडवांस आप एग्रीमेंट के टाइम पे दे रहे हैं और बकाया पैसा आप ज़मीन की रजिस्ट्री करते समय देंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पैसा करके विक्रेता को देते रहेंगे। ये सारी बातें एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। और दोस्तों, इस केस में क्रेता और विक्रेता के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है वो बनता है 5 करोड़ 11 लाख का। तो ज़मीन की टोटल वैल्यू विक्रेता ने 5 करोड़ 11 लाख रुपए फॉर सेल डिसाइड किया था, यानी उसे 5 करोड़ 11 लाख में प्रॉपर्टी बेचने को कहा था। और डील के हिसाब से एग्रीमेंट के समय उसने विक्रेता को 11 लाख रुपए एडवांस के तौर पे दे दिया और बाकी का बचा हुआ पैसा क्रेता ने विक्रेता को 18 महीने में देने का वादा किया। और दोस्तों, एग्रीमेंट होने के बाद बायर ने सेलर को धीरे धीरे करके 1 करोड़ रुपए दे दिए। पर जब प्रॉपर्टी बेचने का टाइम आया तो विक्रेता ने क्रेता को ज़मीन बेचने से मना कर दिया, बोला मुझे नहीं बेचना है, जा जो करना है कर ले। तब क्रेता उसकी बातों से बहुत परेशान हो गया और सेक्शन 420 और 406 आईपीसी के तहत विक्रेता पर एफआईआर दर्ज करवा दी, यानी यहाँ पे चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन लग गया। फिर एफआईआर होने पर विक्रेता एफआईआर को क्वैश कराने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत जाता है राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट केस की हियरिंग के दौरान पाता है कि विक्रेता और क्रेता में जो भी एग्रीमेंट हुआ है उससे मुकरते हुए विक्रेता ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है और क्रेता के साथ चीटिंग करने का प्रयास किया है। ऐसे में एफआईआर क्वैश नहीं की जा सकती। इस आदेश को चैलेंज करने के लिए विक्रेता जाता है सुप्रीम कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एफआईआर को क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया। और एफआईआर रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्रीमेंट के मुताबिक विक्रेता का क्रेता से पैसे का लेन देन तो हुआ है, जो कि आपसी सहमति से हुआ है। बाद में अगर विक्रेता प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से इनकार कर देता है तो यहाँ पर न तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और न ही कोई चीटिंग ही हुई है कि आपसे पैसे ले लिया और गलत प्रॉपर्टी आपको दे दी, और न ही ये कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है। तो ऐसे में 420 और सेक्शन 406 का केस नहीं बनता है। अगर सेल एग्रीमेंट हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप सिविल कोर्ट जाके सिविल सूट फाइल करें। और सिविल कोर्ट का काम है कि आपको चाहे तो प्रॉपर्टी दिलवाए या आपके पैसे वापस कराए, बट आप किसी पर प्रेशर बनाने के लिए उसके ऊपर ऐसी एफआईआर नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विक्रेता पर की गई एफआईआर को रद्द कर दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।